यहाँ तो लोग सरकार की नाकामी ढक रहे हैं, आपका तो माइक का ही लोग। शुक्रिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे तमाम साथीगण। मोटा मोटी एक परिदृश्य आपके समक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगललाल जी ने रख दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए भी कि हम बिहार के हैं। हम अपनी बात रखते भी शालीनता का निर्वहन करेंगे। किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिन टिप्पणियों की उन्हें आदत है हमारे लिए करने की। मसलन हम तो खलनायक को भी खलनायक नहीं कहते। यहाँ तो आप एक बड़े नायक को खलनायक कह रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते। महत्वपूर्ण है आपके समक्ष में आज के अखबार से शुरू करता हूं। आप सब में से अखबार, अगर कागजी अखबार ना पढ़ा हो तो आपके व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं, खास करके मीडिया बंधुओं। जिला बेगूसराय, एक अति पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ शोषण, बलात्कार, उसके गुप्तांग में कारतूस डालना, एक अन्य व्यक्ति की उसी जिले में, उसके परिजन कह रहे हैं हत्या। चलिए चंपारण चलते हैं। एक बच्ची की आंखें नोच ली गई, चेहरा झुलसा दिया गया, चेहरा नोच लिया गया, आंखें निकाल ली गई। आइए चलिए चंपारण से समस्तीपुर चलते हैं। एक गिट्टी व्यवसायी की हत्या। ये मैंने आज के अखबार के 4 अंश लिए हैं, सिर्फ 4। अखबार भरा पड़ा है। कौन है सरकार में? अमेरिकन प्रेसिडेंट। तुमसे जाके सवाल पूछूं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपके राज्य में आपके गरीब बेटे बेटियां, पुरुष, महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो आप नौटंकी बाज हो। नौटंकी के सिवा आपको कुछ नहीं आता। आप सिर्फ सुरक्षा आवास के रेटरिक पे खेल सकते हो। अरे हमें कोई ऐतराज नहीं, कहा ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जाके देखो लोग वहां सुरक्षा दे रहे हैं। यहां तो आपने 100-150 सुरक्षा वैसे लोगों को दी है जिन तक मच्छर भी नहीं भिन भिनाता है, मक्खियां नहीं पटकती है, यानी कि मच्छर मक्खी से भी खतरा नहीं। और उस घर में 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहले और आज भी। मैं आपके समक्ष एक बात कहूं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुझे दुख इस बात का है कि इसको बिहार में प्रधानमंत्री जी जब आते थे इतना बावेला मचाते थे, अनकही आधारहीन बातों पे, कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन बरबोलापन उनके स्वभाव में है। वही स्वभाव वहां से इधर भी थोड़ा आ गया है। आज प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? आपकी चुप्पी आपराधिक है। अगर बिहार की बच्चियों, बिहार के व्यवसायियों, बिहार के आम आवाम, बिहार के अत्यंत पिछड़ा, बिहार के दलितों के साथ ये हो रहा है, आपकी चुप्पी ये बताती है कि आपने एक आपराधिक आर्किटेक्चर दिया है बिहार को। पूरी संरचना सरकार की आपराधिक है और नतीजे में भुगत कौन रहा है? हम तो सरकार की लेजिटिमेसी पे आज सवाल नहीं करना चाहते। हमें पता है ये सरकार तंत्र मंत्र षड्यंत्र से चुनी, लेकिन अब चलिए, और नीतीश जी इस तंत्र षड्यंत्र के बावजूद मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर, यानी कि उनके पीछे मैंडेट था। क्या सम्राट जी का नाम लेके चुनाव में गए थे कि मुख्यमंत्री होंगे? वो अनमैंडेटेड है, और अनमैंडेटेड होने में वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिसको हमारे यहाँ हर भाषा में एक कहावत है, तो जो नया नया कन्वर्ट होता है उसके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। चलिए मान लिया, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम ये नहीं है
कि भाषण करना आपका काम है, लोगों को भरोसा देना। आज बिहार में कोई बच्ची जिसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। हम सब बिसरा गए नीट वाली उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या नतीजा हुआ। ये एक पहलू है जिस पर आप लोगों से भी आग्रह करूंगा। आप लोग कवर करते हैं सीएम को, बाकी मिनिस्टर्स को, आप हमसे सवाल कीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में भी हम आपके सारे सवाल लेंगे, लेकिन आप उनसे भी सवाल कीजिए, आपको चुना किस लिए गया है। आप लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी को अगर 24 घंटा 7 दिन गाली गलौज करके फुर्सत हो जाए, थोड़ा बिहार संभाल लो भाई। और अगर नहीं संभाल रहा है तो माफी मांग लो बिहार से कि मैं इस लायक नहीं था, इस काबिल नहीं था। ये दूसरा पहलू, अब सब जानते हैं कि 10,000 रुपए यहां ट्रांसफर किए गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ, जाने दीजिए। अब किससे शिकायत करें? चुनाव आयोग उनकी ऊपर वाली पॉकेट में है, ईडी, आईटी, सीबीआई नीचे वाले 2 पॉकेट में है, और पीछे में बाकी सारा तंत्र है पीछे वाले पॉकेट में। लेकिन तब ये कहा गया था कि ये 2 लाख रुपए की पहली किस्त है, 10,000। मेरे तमाम साथी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, सबने देखा है 1,90,000 कहां गया बिहार की महिलाओं का। उनके साथ ये बेईमानी क्यों? आप अपने आलीशान बंगले की मरम्मती में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। आपका काफिला चलता है तो लगता है राजा महाराजा का काफिला चल रहा है। लेकिन बिहार की महिलाओं के हक और उनके हिस्से की 1,90,000, और इसके लिए आवश्यक हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर, और इस कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लोगों के बीच जाएगा, आंदोलन की शक्ल देगा। क्योंकि विपक्ष का भी एक मैंडेट होता है। आप तो बिना मैंडेट के सीएम है, विपक्ष का एक मैंडेट है कि हम लोगों के सुख दुख में खड़े होंगे और हर उस सवाल को उठाएंगे जो सवाल आपको परेशान करते हैं। सदन में संख्या कम हो, सड़क की संख्या में आप मुकाबला नहीं कर पाए। और हमारे अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जिस राजनीतिक विरासत को, लालू जी, अध्यक्ष जी, कर्पूरी ठाकुर जी, वो विरासत सदन से ज्यादा सड़क पे भरोसा करती, उसको रोशन करने में लगी होती। तो इस चीज के लिए आप लोग दूसरा सवाल, खजाने की अद्यतन स्थिति पूछी। 4 दिन पहले एक झूठ बोला गया कि पैसों की कोई कमी नहीं है। पूरे होशो आवास में कह रहा हूं, मेरे पिता पेंशनर हैं, 3 महीने से पेंशन नहीं आया। भागलपुर में विश्वविद्यालय में कर्मचारियों, शिक्षकों को 4 महीने से नहीं आया। फिर ये पैसे कौन ले जा रहा अगर आप कह रहे हैं रिलीज हो गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको मुख्यमंत्री के समक्ष, उनके मंत्रिमंडल के समक्ष रखना होगा। और एक आखिरी टिप्पणी करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा और अपने साथी आलोक जी से आग्रह करूंगा। एक आखिरी टिप्पणी मेरी है, हर एनकाउंटर सच का एनकाउंटर होता है। कोई अपराधी भी हो तो आपको उसके अपराध तंत्र को पकड़ना है, उसके सिंडिकेट को पकड़ना है, उसकी फंडिंग को पकड़ना है, ताकि अपराध का अन्वेषण समग्रता में हो। ये यूपी से सीख करके कोशिश कर रहे हैं आप, इसको बिहार में, बिहार की मिट्टी अद्भुत है। हम भले वोट करते वक्त थोड़ा अलग दिखें, जब बिहार की अस्मिता, पहचान और बिहार की राजनीतिक विरासत पे चोट होगी तो एनकाउंटर ए का हो या बी का हो या सी का हो या डी का हो, आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को खड़े हो पाएंगे। नतीजतन आज क्या हो रहा है? अभी कह रहे थे वो
कि यूपी में फलाना बाबू हैं, बंगाल में चिलाना बाबू है। मतलब इतनी तो स्मृति रखिए। आप ही के पार्टी के आर्काइव में नीचे जाइए ट्विटर पे, शुभेंदु दा का लाखों लेते हुए वीडियो आज भी है, लाखों लेते हुए। आप ही की पार्टी ने डाला था। सम्राट जी, आपकी नई वाली पार्टी, आपकी पार्टियां तो कई रही हैं, मुझे भी कई दफा मुश्किल हो जाती है। शायद वामपंथी पार्टी को छोड़ के तो सब पार्टी में रहे, बस वही घर छूटा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बिहार रिएक्ट करेगा, बिहार कभी भी अपराधी को पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसके नाम पर इस रवैये के पक्ष में भी नहीं रहेगा कि आप, और जो बात हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है, एनकाउंटर का सच ये होता है कि मूलतः ये सच का एनकाउंटर होता है। ये बात कह करके मैं अपने साथी आलोक जी से आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। उसके बाद आपका इन विषयों से संबंधित जो भी सवाल होगा हम जवाब देंगे यथासंभव।